डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब छत्तीसगढ़ में भी पेपर लीक का मामला। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक के बाद एक्शन में सीएम विष्णुदेव साय। परीक्षा रद्द जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन। सीएम साय ने कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। वहीं पेपर लीक पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। जेपीएससी परीक्षा और नियुक्ति रद्द पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद छात्र संगठनों से लेकर विपक्षी दलों ने हेमंत सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार पर पूरे मामले को दबाने का लगाया आरोप। इस बीच रांची प्रशासन ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध। महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो चालकों पर कार्रवाई शुरू। ठाणे में आरटीओ ने 4 टीमें की तैनात। जांच में असफल चालकों को 1 महीने की मोहलत। दोबारा जांच में असफल रहे तो होगा बैच निलंबित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास पर हैं और वर्ल्ड लीडर फोरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में बीएससी कृषि द्वितीय वर्ष के एक विषय की परीक्षा गुरुवार को कथित प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायतों के बाद रद्द कर दी गई। दिल्ली जाने से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने कहा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दी है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। इस मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पेपर लीक मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आईजीकेवी में पर्चे लीक की बातें सामने आई हैं। जिस प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, आखिर वहां पेपर लीक क्यों होते हैं? क्योंकि बीजेपी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जी, हमारे संज्ञान में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। हाँ, 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास है और कल द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा वर्ल्ड लीडर फोरम का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम के केवल 2 पद गाने से फैसला बेहद निराशाजनक बताया है। कांग्रेस की ये हठधर्मिता देश की भावनाओं के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश की स्वतंत्रता के संघर्ष का अभिन्न हिस्सा रहा है। अनेक वीर शहीदों ने इसे गाते हुए अपना जीवन बलिदान किया। कांग्रेस का ये फैसला उन महान शहीदों का अपमान है। ये संविधान और देश की 140 करोड़ जनता की भावनाओं का भी अपमान है। साव ने कहा कि कांग्रेस आज भी तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है। कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर मुस्लिम लीग के रास्ते पर जाती दिखाई दे रही है। सीडब्ल्यूसी का यह प्रस्ताव कांग्रेस की इसी सोच को स्पष्ट करता है। कल दुर्भाग्यजनक एक प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में लाया है, वंदे मातरम का 2 ही पद गाने का। ये कितना बड़ा देश के साथ धोखा है, उन वीर शहीदों का अपमान है जिन्होंने वंदे मातरम गाकर फांसी के फंदे को चूमा। ये अपमान है देश के संविधान का, अपमान है देश के 140 करोड़ जनता का। और आज कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है। आज जांजगीर में बिलासपुर संभाग पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रबुद्ध जन सम्मान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। पिछड़ा वर्ग समाज के जो अलग अलग क्षेत्र के प्रबुद्ध जन हैं, जिन्होंने अपना अलग स्थान देश और राज्य में बनाया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जांजगीर, चांपा और शक्ति जिले की विभागीय समीक्षा बैठक ली। जांजगीर के कलेक्टोरेट सभा कक्ष में उन्होंने दोनों जिले के अधिकारियों से योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।
उप मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नागरिक प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का निराकरण करने और समन्वय से कार्य करने के निर्देशित किया। नगरीय निकायों में चल रहे कार्यों में तेजी लाने, जांजगीर और सक्ती में नालंदा परिसर का कार्य समय सीमा में पूर्ण कराने, बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं गड्ढों की तत्काल मरम्मत करने, जल जीवन मिशन की हैंडओवर योजनाओं का सुचारू संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने निर्देशित किए। मेरे पास 4 विभाग हैं: लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग। जांजगीर चांपा और सक्ती जिले के चारों विभागों की मैंने समीक्षा बैठक की। नगरीय निकायों में अलग अलग योजनाओं में चल रहे कामों की मैंने समीक्षा की है। उसी तरह से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का, लोक निर्माण विभाग का और खेल विभाग के कामों की विस्तृत समीक्षा की है और आने वाले समय में तेज गति से काम हो। नगरीय प्रशासन विभाग के जो निकाय हैं, भिलाई के जयंती स्टेडियम में चल रही शिव महापुराण कथा में शिक्षा एवं कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए हैं। उन्होंने व्यासपीठ पर पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं के बीच बैठकर कथा का श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने आरती में भी सहभागिता की और भगवान शिव से प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। कथा के समय पंडित प्रदीप मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में प्रार्थना के समय मंत्रोच्चारण की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों में संस्कार, अनुशासन, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक चेतना का विकास भी जरूरी है। उन्होंने मंत्रोच्चार को बच्चों को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं से जोड़ने वाला सराहनीय कदम बताया। वहीं मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान और रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि बच्चों के चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों के विकास का आधार भी है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में प्रार्थना और मंत्रोच्चारण के जरिए बच्चों में सकारात्मक सोच, अनुशासन और भारतीय संस्कृति के प्रति जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने शिव महापुराण कथा के आयोजन के लिए बोल बम सेवा समिति और उसकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े अस्थायी पंडाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर आयोजकों को शुभकामनाएं दी। महासमुंद के शहीद वीर नारायण सिंह कोडार डेस में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एसडीआरएफ और नगर सेना की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर विनय कुमार लंघे ने तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मॉक ड्रिल में जवानों ने नाव, मोटर बोट और रस्सियों की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रदर्शन किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने घायलों को प्राथमिक उपचार और अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया दिखाई, जबकि अन्य विभागों ने बाढ़ के दौरान सुरक्षा, पेयजल, बिजली और पशुधन बचाव संबंधित जानकारी दी। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित समन्वय और नागरिकों को जागरूक करना था। रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने साप्ताहिक बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहर में हो रहे अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनी और अवैध पार्किंग पर नियम के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा। साथ ही गंदगी फैलाने, सीएनडी वेस्ट और ग्रीन नेट से जुड़े मामलों में भी ई चालान करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीआईटी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर बारिश का पानी बचाने की व्यवस्था की जाए। वहीं प्रोजेक्ट पुनर्जीवन के तहत पेड़ों को बचाने के लिए उनके आसपास लगे ट्री गार्ड, कंक्रीट और पेवर हटाने का काम तेजी से करने को कहा। इसके अलावा आयुक्त ने नगर निगम की राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध नलों को नियमित करने, जलकर वसूलने को और बड़े बकायेदारों से बकाया पैसा लेने के लिए नोटिस जारी करने को कहा। बैठक में नगर निगम के बड़े अधिकारी, सभी जोन कमिश्नर और अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
अब बात करते हैं झारखंड की। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद राज्य में छात्र आंदोलन और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद छात्र संगठनों से लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। छात्र आंदोलन में सक्रिय रहे न्याय मंच के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए राज्य सरकार पर पूरे मामले को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर सरकार को स्पष्ट रुख सामने रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रिफॉर्म मंच ने भी प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार को घेरा है। मंच के नेताओं ने जेपीएससी परीक्षा और नियुक्तियों से जुड़े पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार से जवाब मांगा और छात्रों के हित में पारदर्शी तरीके से आगे की कार्रवाई करने की मांग की। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगा दिया है कि सरकार ने राजनीतिक साजिश के तहत छात्रों को भ्रम में रखा और आंदोलन समाप्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सरकार से पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने सरकार का पक्ष रखते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि सीएम को पहले से ही अदालत के संभावित फैसले का अंदेशा था, जिसकी वजह से फैसले लेने में विलंब हो रहा था, यानी देरी हो रही थी। रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में जेएमएम कार्य समिति सदस्यों की बैठक के बाद उन्होंने विपक्ष पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल उन्होंने अदालत के फैसले को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसी बीच राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम परिसर में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। और किसी बड़े वकील का वकील ना होना और एक शब्द भी ना कहना, ये क्लियर मनसा कहता है कि ये एक ट्रैप था। ये एक ट्रैप था आंदोलन को खत्म करने का, हमारे 26 दिन के मेहनत को लात मारने का और पूरे झारखंड के छात्रों के भावनाओं पे पानी फेरने का। अगर सरकार की मनसा सही होती तो एक अच्छा वकील आज उन बातों को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में उपस्थित होता। ऐसा कैसे? कोर्ट तो राज्य सरकार की नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कोर्ट तो स्वायत्त संस्था है और यहाँ पर सीआईडी की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं, अगर राज्य सरकार इसको दबाना चाहती तो रोज इतनी गिरफ्तारियां भी नहीं होती, इतने खुलासे नहीं होते। और उन्होंने तो कहा ही है कि 90 दिन के अंदर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज माननीय झारखंड हाईकोर्ट के माध्यम से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर पर सुनवाई करते हुए सरकार के द्वारा आदेश को अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। झारखंड में विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के सरकारी फैसलों के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों द्वारा हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई तेज होती नजर आ रही है, जिसका परिणाम आज जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ की परीक्षा रद्दीकरण पर रोक के साथ अदालत ने चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में बड़ी सुनवाई की गई है। इससे पहले कल जेपीएससी 11वीं और 13वीं के साथ एफएसओ परीक्षा रद्द पर भी उच्च न्यायालय ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज सुबह जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर अहम सुनवाई हुई और इस मामले में सरकार को 5 सितंबर तक अपने जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया। इन्हीं बिंदुओं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रवक्ता एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज दुबे से बातचीत करते हुए हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने राज्य सरकार की अगली पहल से जुड़े सवालों पर उनके जवाब भी लिए। इस बीच एमएमटीआर संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में उतरे झामुमो की अगली रणनीति और बीजेपी के दावों पर भी उनसे विस्तार में चर्चा की। सरकार द्वारा जिस तरीके से अधिसूचना जारी की गई थी जो तमाम परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर, इस पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्टे लगाने का फैसला लिया है और 15 दिनों का सरकार को वक्त मिला है जवाब दाखिल करने का। इस कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रवक्ता धीरज दुबे हैं। जानते हैं इनसे सबसे पहला जो कोर्ट का फैसला इस पर क्या कहता है।
तो ये कैबिनेट के बैठक के बाद सरकार ने कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, कई परीक्षाओं को स्थगित भी कर दी गई है। इसके खिलाफ माननीय न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। याचिका जो है ऑनरेबल जस्टिस दीपक रोशन जी की बेंच पे दाखिल हुई है। प्राइमा फेसी जब किसी केस की शुरुआत होती है तो जिस मुद्दे को लेकर प्रार्थी आता है उस मुद्दे पर स्टे लगाया गया, इंटरिम ऑर्डर है ये। इंटरिम ऑर्डर मतलब कि अभी ये पूरे जो ट्रायल चलेगा उस ट्रायल तक ये फैसला प्रभावित होगा और जब फाइनल जजमेंट आएगा तो फाइनल जजमेंट के आधार पर ये निष्प्रभावी होगा कि प्रभावी होगा कि सरकार को कोई निर्देश दिया जाएगा या परीक्षा रद्द की जाएगी। ये माननीय न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये निर्णय लेगी। तो सरकार भी अपने सीआईडी के जांच की रिपोर्ट को माननीय न्यायालय से अवगत कराएगी और जो याचिका दायर की है वो भी अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद न्यायालय ही पूरी तरफ से ऑब्जर्वेशन के बाद ये फैसला देगी कि आगे क्या करना है। और हमारे देश में जुडिशियरी सर्वोपरि है, जो भी निर्देश आएगा उसको तो अनुपालन करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये इंटरिम ऑर्डर है, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। कोर्ट में ये मामला चलेगा और कोर्ट में मामला चलने के बाद ही समझ में आएगा कि फाइनल जजमेंट में कोर्ट क्या निर्देशित करती है। एक आपसे व्यक्तिगत आपसे एक राय लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आप भी एक युवा नेता हैं और युवाओं के भविष्य की बात यहाँ पर हो रही है, कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसते हैं, ऐसी स्थिति चयनित अभ्यर्थियों के साथ हुई है, उनके लिए आपकी क्या है? देखिए, सरकार ने पहले भी समझाने का ये प्रयास किया है कि नियुक्तियां कोर्ट से हुई है और उसके बाद सीआईडी का जब जांच रिपोर्ट आ जाएगा उसके आधार पर हम लोग फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और वहीं से निर्देश लेकर एसएससी सीजीएल रद्द करने की बात होगी या आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी राज्य से बिना कोई पूछे और उनके पूरे निर्णय को अकेले ले लेना, उनके हक अधिकार को खत्म कर देना। झारखंड में अडानी का पावर प्लांट लगता है, बांग्लादेश को बिजली दी जा रही है और पूरा माने 350 एकड़ की भूमि, माफ कीजिएगा 1250 एकड़ की भूमि जो है अडानी को दी जाती है। हमारे लोग विस्थापन का मार झेले, हमारे लोग धूल धुआं का दंश झेले, हमारे लोग जब वो गड्ढा बनता है पानी उसमें भरता है तो हमारे लोगों की जान जाए, मवेशियों की जान जाए। और हमें ये भी अधिकार ना हो कि हम अपने लोगों के कल्याण के लिए उसमें से उपकर लगा सके, शेष लगा सके। पूरा का पूरा कंट्रोल दिल्ली करना चाहती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ अन्याय है और इसके राज्य की हर एक जनता इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। कैसे लड़ाई लड़ेगी? देखिए, हर एक आप तृप्ति जी, उद्योग जितने भी इंडस्ट्री लगते हैं उनको भी एक सीएसआर फंड देना पड़ता है कि उनके उद्योग से जो आसपास के लोगों का नुकसान हो रहा है जन कल्याण में कार्य करने के लिए पैसा देना पड़ता है। अगर ये कह देना कि नहीं कुछ मामलों में कुछ योजनाओं में घोटाला हुए हैं तो हम राज्य सरकार के अधिकार ही छीन लेंगे, उनका वित्तीय नाकेबंदी कर देंगे, ये तो गलत है ना। तो फिर तो एकात्म की ओर देश चला जाएगा, तानाशाह की ओर देश चला जाएगा, फिर तो ये राज्यों का समूह नहीं बचेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो धीरज दुबे यहाँ पर जो खुद अभी प्रवक्ता है जेएमएम के, मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने तमाम मुद्दे जो हैं रखे हैं। जेएमएम की जो बैठक हुई, जो रणनीति बनी है खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर, इस पर उन्होंने बात रखी। इससे पहले उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से आए फैसले पर उन्होंने बात की। जेपीएससी के 11वीं और 13वीं परीक्षा के साथ साथ एफएसओ की परीक्षा को रद्द करने का फैसला जो आया था उस पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट में। इसके पीछे भी सरकार के पक्ष जो है रखे जाएंगे। जो 15 दिनों का वक्त मिला है, इस पर भी धीरज दुबे की तरफ से बातचीत सामने आई। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज़ से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। झारखंड में खान एवं खनन संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में सत्तारूढ़ झामुमो ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पूरे राज्य में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। पार्टी ने एमएमडीआर बिल में किए गए बदलावों को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात की जाएगी। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि विधेयक के संभावित दुष्परिणामों को लेकर राज्य भर में बड़े स्तर पर प्रचार किया जाएगा। धनबाद जिले के कुमार ध्रुवी क्षेत्र के रेल यात्रियों को लेकर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कुमार ध्रुवी रेलवे स्टेशन पर अब टिकट आरक्षण और कैंसिलेशन काउंटर 2 पालियों में संचालित होगा। गुरुवार से यात्रियों को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आरक्षण की सुविधा मिलने लगी है। इससे पहले पीआरएस काउंटर केवल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलता था, जिसके बाद यात्रियों को बरकरार और बाकी स्टेशनों का रुख करना पड़ता था। लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर स्थानीय लोगों ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के प्रति आभार जताया है।
बोकारो से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां सांप के काटने से 65 साल की महिला की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बैरा बस्ती दुग्ध निवासी विधि देवी के रूप में हुई है। सुबह खेत से घर लौटने के दौरान सांप ने उनके पैर में काट लिया, लेकिन उस वक्त उन्हें इसका पता नहीं चल पाया। वो इसे किसी लकड़ी या दूसरी चीज से लगी चोट समझकर घर की ओर बढ़ती रही। घर पहुंचने से पहले ही विधि देवी बेहोश होकर गिर गई। साथ ही परिजनों ने जब उन्हें संभाला तो पैर पर सांप के काटने का निशान देखने को मिला। कुछ ही देर बाद उनके पैर में तेज दर्द और सूजन बढ़ने लगी। इसके बाद परिजन उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। उस अस्पताल से भी चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर होने पर धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी SNMMCH रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में चोरों ने एक रेलवे कर्मचारी के बंद आवास को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर घर के कई ताले तोड़कर अंदर घुसे और करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात के साथ 50,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। घटना बरमसिया स्थित यमुना विहार कॉलोनी फुटबॉल मैदान के समीप की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है इसे लेकर कि रेलवे कर्मचारी सुधीर कुमार प्रसाद पूरे परिवार के साथ सप्तमी पूजा समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के गोपालगंज गए हुए थे। बंद पड़े घर की देखभाल के लिए एक महिला को रखा गया था। जब महिला घर पहुंची तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। इसके बाद उसने घटना की जानकारी घर मालिक को दी। सुधीर प्रसाद ने अपने नजदीकी रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी। दोपहर में जब रिश्तेदार मौके पर पहुंचे तो घर के अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमीरा व अन्य जगहों पर रखे सोने चांदी के आभूषण गायब थे। परिजनों का कहना है इसको लेकर कि छोटे भाई की शादी के लिए खरीदे गए गहने, बर्तन और कपड़े भी चोरी हो गए। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के शहर ठाणे से ही मराठी नहीं बोलने वाली ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यात्रियों से मराठी में संवाद कर सकें, इसके लिए ठाणे क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने गुरुवार की सुबह 10:30 बजे से ऑटो चालकों की जांच शुरू की। इस कार्रवाई के लिए RTO की 4 टीमें तैनात की गई है। ठाणे स्टेशन, माजीवड़ा, वागले एस्टेट और खोपट बस स्टैंड परिसर में ऑटो चालकों की जांच की जा रही है। जांच के समय RTO की टीमें ऑटो चालकों से मराठी में बातचीत कर रही है। जिन चालकों को मराठी बोलना आता है उन्हें जांच के बाद जाने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मराठी में संवाद नहीं कर पाने वाले चालकों को नोटिस देकर मराठी सीखने के लिए 1 महीने की मोहलत तक दी जा रही है। गौरतलब यह है कि मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को व्यवहारिक मराठी सीखने के लिए 15 अगस्त तक की समय सीमा दी गई थी। नवी मुंबई महानगर पालिका के डंपिंग ग्राउंड पर प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के बदले ठेकेदार की कंपनी से सभागृह नेता सागर नाइक द्वारा मर्सिडीज कार के लिए जाने का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल यह आरोप शिंदे ग्रुप गुट की शिवसेना ने लगाया है। इसी आरोप के विरोध में शिवसेना के सभी नगर सेवकों ने काले कपड़े पहनकर हाथों में निषेध के पोस्टर लेकर महासभा में प्रवेश किया। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच महासभा में जोरदार राजनीतिक टकराव देखने को मिला। साथ ही शिवसेना ने आरोपों की जांच की मांग करते हुए सागर नाइक के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।